भ्रष्टाचार की काली कहानी हूँ मैं, दर दर फटती वो सड़क हूँ मैं, गड्ढे मेरा बदन चीर चीर देते हैं, ऐसी बदनसीब सड़क हूँ मैं। हर बात में भ्रष्टाचार है तो ऐसा लगता है जैसे यह भ्रष्टाचारियों का बाजार है। इनकी माने तो राजनीति का यह सबसे बड़ा हथियार है। जो हुआ खड़ा इसके खिलाफ, लगता है आज वो भी लाचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूँ। विशेष कार्यक्रम कैसा हो शहर का चेयरमैन, कैसा हो आपका अपना चेयरमैन। इस कार्यक्रम के दौरान आज हम पहुँचे विनोद चावला जी के पास। विनोद चावला जी के बारे में थोड़ा सा बता दें। इनके फादर साहब पहले नगर परिषद भिवानी से चेयरमैन रह चुके हैं और विनोद चावला जी भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बड़ी राजनीति भी इन्होंने की है, प्रदेश की राजनीति भी इनका सक्रिय रोल है। इनके बड़े भाई जो कि यहाँ के वार्ड पार्षद हैं प्रवीण चावला जी, इनकी भाभी जी भी यहाँ से वार्ड पार्षद रह चुके हैं। आज हम इनसे भी बात करेंगे आने वाले चुनाव में नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव के लिए इनकी क्या तैयारियां हैं। यह भी बीजेपी पार्टी से एक उम्मीदवार के रूप में टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैसे इनके एजेंडे हैं, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे और क्या विकास कार्य ये करवाएंगे। सबसे पहले विनोद चावला जी, आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी, आपका चैनल लगातार शहर के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें और समस्याएं भी समय पर बड़े अच्छे तरीके से आप अपने सही वाणी को सही ढंग से रखते हुए आप अच्छी तरह से सारी बातों को रखते हैं। इसके लिए आपको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जल्दी चुनाव की तैयारी है नगर परिषद चेयरमैन की और नगर पार्षदों की भी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी अपनी क्या तैयारी रहेंगी चेयरमैन चुनाव को लेकर। देखिए, ऐसा है कि मंडल अध्यक्ष के नाते हम लोग हमेशा तैयारियों में ही रहते हैं। और अगर हम बात करें सेवा की बात की, तो आज से नहीं, हम तो लगभग जब से होश संभाला है फादर साहब के साथ, भाई साहब के साथ मिलकर के लगातार समाज सेवा में कंटिन्यू रहते हैं। राजनीति एक विषय अलग हो जाता है और उसके अलावा जो हम शहर के अंदर सामाजिक तरीके से हमारा प्रयास रहता है। लगातार कई सालों से पार्षद पद भी आपके घर में रहा है, चाहे आपके वो भाभी जी हों चाहे बड़े भाई साहब हों। आपको लगता है कि लोगों की सेवाएं बहुत की आपने? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा एक हमेशा ये रहता है कि लोगों के बीच में जाएं, उनके दुख सुख में, और जो उनकी जो समस्याएं कई तरह की होती हैं। जैसे चाहे रोड है, सीवर है और है, ये समय समय पर बनानी भी ज़रूरी होती हैं। टूट जाए तो फिर उसको दोबारा से फिर निर्माण करना भी ज़रूरी है। सर, कितने सालों से आपके परिवार राजनीति कर रहे हैं? हमारा परिवार सन 91 में हमने पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद से कंटिन्यू 23 जून 2008 में पिताजी के जाने के बाद, उसके बाद भाभी और भाई साहब जो हैं रहे, हम लोगों ने इकट्ठे मिलकर, हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। सर, आगे चेयरमैन पद का भी चुनाव है। किस नज़रिए से आप देखते हैं चेयरमैन पद का चुनाव? चेयरमैन पद का चुनाव जो है ना, महिला का है और इस नाते से महिला ही उसमें बनेगी। तो हमारे परिवार से हमारा जो बड़े भाई साहब का आदेश, क्योंकि देखो एक संयुक्त परिवार जब होता है तो बड़ों का आदेश चलता है, तो उस नाते से हमारे सुनीता जो है हमारे परिवार की तरफ से कैंडिडेट रहेंगी। प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी जो है, हमने डिमांड सभी रखेंगे, हम भी रखेंगे, और उस नाते से जो भी फैसला पार्टी को होगा वो हमें मंजूर होगा। सुनीता जी आपकी धर्मपत्नी है? जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्य बिंदु रहेंगे शहर के विकास के लिए आपके? देखिए, प्रमुखता से जो मुख्य बिंदु की जो बात है ना, मुद्दे तो बहुत निकल के आ सकते हैं। आज मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं ये करा दूँगा, मैं ये करा दूँगा। हमारे बाबूजी ने जो काम किए, उन्होंने एक समाज के अंदर एक वो बात रखी कि भी काम इस तरीके से होता है। जो जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लोगों के समय के ऊपर पेंशन्स, तनख्वाह और ये टाइम पे दिया, जो लोग सफाई करते हैं वो बेचारे, उनको समय पे तनख्वाह मिले, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ को हम कंटिन्यू रखने का हमारा प्रयास। और जो विकास की बात है, जो निरंतर प्रक्रिया रहती है, जो मूलभूत सुविधाएं, और आज मैं बड़े वादे नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिलेगा, मेरे परिवार को मौका मिलेगा, हमारी मैडम को मौका मिलेगा करने का, तो एक संयुक्त परिवार जो है, पूरा का पूरा परिवार शहर की सेवा के लिए तैयार खड़ा है। सर, सबसे पहली बात ये कि जो अभी हाल ही में अपने यहाँ के वर्तमान चेयरमैन हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप भी मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से। लगता है आपको कुछ कार्यों में कमी भी रही है? निश्चित तौर पे
जो चीज़ मैं कमी महसूस करता हूँ कई चीज़ों की, देखो जो प्रक्रिया है ख़ास तौर पे वाल्मीकि समाज को आगे लाने की, जो हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखता है, तो उसमें अभी बहुत सी योजनाएं जो सबसे जो कमी रह गई इस दौरान में, नए कर्मचारियों की ज्वाइनिंग, क्योंकि शहर की पॉपुलेशन बढ़ गई है। आज कर्मचारी बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा मैं जो समझता हूँ कि जो सफाई का नगर परिषद का होता है, ये तभी सुधर सकता है जब कर्मचारियों को बढ़ाएगा शहर में। हरियाणा जनमत की टीम लगातार सर्वे कर रही है, वार्ड वाइज सर्वे कर रही है सर। आप लोग कहते हैं कि बजट लगाया है, पैसा आया है, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत पैसा दिया, दिल खोल के पैसा दिया है। हालात ये है कि कहीं कोई सेवा व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पे अभी जो पीछे बारिश आई थी तो उसमें हमारे शहर की सड़कें जो हैं काफ़ी टूट गई। उसके बाद समस्याएं बढ़ी और एकदम से क्योंकि साल का अंतिम समय है तो ग्रांटों की भी आप समझते हो, जब तक बजट पास ना हो तो वो पैसा आने में भी थोड़ा सा कई बार तकनीकी तौर पर वो रहती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, पीछे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब भिवानी उनका प्रवास रहा था एक दिन का, तो उस दौरान में हम लोगों ने ये सारी बातें उनकी नॉलेज में डाली है अपने, और उन्होंने कई अधिकारी जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे उनको लताड़ भी लगाई, शहर का दौरा भी किया और व्यक्तिगत तौर पे वो देख के भी गए। सर्वे के दौरान कुछ पार्षदों ने आरोप लगाए पक्षपात के। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं किया, हमारे साथ पक्षपात किया है। इवन कि एक पार्षद ने ये भी कहा कि 6 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, विकास करें। देखिए, वो पार्षद अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं उनकी बात को काटूंगा नहीं। मुझे नहीं पता कि आप किन पार्षद की बात कर रहे हैं। हरिराम जी पार्षद हैं टीआईटी की तरफ से, उन्होंने खुला कैमरे पे कहा है कि उन्होंने काम से दुखी होकर, क्योंकि उनके यहाँ काम नहीं हो रहे थे, इस वजह से 6 महीने पहले इस्तीफा भी दिया है। नहीं, 6 महीने पहले अगर इस्तीफा हुआ होता तो आज उनकी सदस्यता नहीं होती। तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई इस तरह का कोई इस्तीफा उन्होंने दिया है। सर, जो हालात रहे पीछे वार्ड अपना चेयरमैन पद को लेकर, आप भी इससे वाकिफ़ हैं इससे अच्छी तरह से, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महिला एक आरक्षित सीट करी थी भिवानी चेयरमैन पद के लिए, कितनी सुरक्षित मानते हैं आप इसको? नहीं, सुरक्षित है, इसमें क्या है, महिला भी हो सकती हैं। पहले हमारे शहर में श्रीमती मीना अरोड़ा जी भी महिला चेयरमैन रह चुकी हैं, श्रीमती पूनम सांगवान भी यहाँ पर चेयरपर्सन रह चुकी हैं, श्रीमती सेवा देवी ढिल्लो भी महिला पद पर रह चुकी हैं। सर, मैं उन हादसों की याद दिलवाना चाहता हूँ आपको जो पीछे चेयरमैन के साथ हादसे हुए थे। आप अगर स्वर्गीय अमर शहीद श्री नंदलाल चावला जी की बात कर रहे हैं तो वो एक शहादत थी। भू माफिया जो चाहता था गलत काम कराना, और मैं नहीं समझता किसी और अन्य मुद्दे के साथ नगर परिषद को जोड़ा जाए। और जो हमारे साथ जो हादसा हुआ वो एक भूमाफिया द्वारा षड्यंत्र करके किया गया था। तो वो चीज़ें तो देखो जी, आप ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो कांटे तो आएंगे ही। बीजेपी पार्टी से काफ़ी उम्मीदवार आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी बदल के आए हैं लेकिन टिकट की तैयारी कर रहे हैं, वह कहते हैं कि टिकट हमें ही मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पे आप एक चीज़ तो मान के चलो आप खुद ही कर रहे हो कि बीजेपी के अंदर लोग आ रहे हैं, तो बीजेपी विकास के मुद्दे पे और शहर में अच्छा काम कर रही है, और कुछ चीज़ें समय पर नहीं होती हैं, मैं वो भी मानता हूँ। लेकिन बीजेपी का जो प्रयास है हर जन समझता है इस बात को, और ग्राफ बढ़ रहा है निरंतर। सबकी इच्छा होती है, जो आना चाहे स्वागत है। बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और बीजेपी की लहर है, तो उस नाते से जो है आप ये मान के चले कि निश्चित तौर पर अगला चेयरमैन बीजेपी का ही होगा यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर चेयरमैन पद की तैयारी कर रहे विनोद चावला जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आगे उनके एजेंडे रहेंगे, क्या वे कार्य करेंगे और शहर के किन बिंदुओं को लेकर वे आगे विकास कार्य करवाएंगे। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।